Hello my dear students, this is Hanmant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने YouTube चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस को अपलोड करता हूं और अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट्स की इस सीरीज़ में अब तक मैंने आपको एंड और नॉट गेट जो कि बेसिक गेट्स की कैटेगरी में आते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो ड्राइव्ड गेट की कैटेगरी में आते हैं, नैंड और नॉर गेट जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, इन गेट्स के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नैंड और नॉर दो ऐसे गेट्स हैं, इन्हें यूनिवर्सल गेट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। क्यों इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है? क्योंकि इन गेट्स की हेल्प से हम किसी भी बेसिक गेट को एंड और नॉट गेट को और ऐसे ही किसी भी कम्बिनेशनल सर्किट को बना सकते हैं नैंड और नॉट गेट की हेल्प से। मींस अगर हमने एंड गेट को नैंड गेट की हेल्प से, एंड गेट को नॉर गेट की हेल्प से बनाना है तो ये पॉसिबल है। इसी तरीके से और नॉट गेट को भी नैंड और नॉर गेट की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ नैंड और नॉर गेट की हेल्प से बनाया जा सकता है। इसी कारण इन गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। तो आइए हम सीखते हैं कैसे हम नैंड नॉर की हेल्प से नॉट एंड नॉर गेट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉट गेट को बनाएंगे नैंड गेट को यूज़ करके। तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई हुई है। तो नॉट गेट एक्चुअली होता क्या है, इन्वर्टर गेट होता है जहाँ पे हम अगर यहाँ पे ए इनपुट पास करते हैं तो ए इन्वर्स आता है। तो एक्चुअल में करना क्या है, हमें आउटपुट ये लेके आनी है जब हम इनपुट ये दें नैंड गेट को। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल में नॉट गेट एक ही इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम नॉट गेट को 0 इनपुट देते हैं तो ये हमें 1 देता है, अगर हम 1 देते हैं तो ये हमें 0 आउटपुट देता है। तो यहाँ पे नैंड गेट यूज़ करके हम नॉट गेट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस इनपुट को कंसीडर करते हैं। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू 0 दी तो यहाँ से भी 0 गया, यहाँ से भी 0 गया और यहाँ पे 0 इंटू 0 एंड गेट क्या देगा, यहाँ पे 0 इंटू 0 और नैंड गेट यहाँ पे बबल से क्या कर देगा, इसको इन्वर्ट कर देगा 1। तो इनपुट क्या दी थी हमने 0 और आउटपुट क्या आई 1। तो ये पहला केस ट्रू हो चुका है। इसी तरीके से जब हम ये इनपुट देंगे 1 तो यहाँ से हमने 1 इनपुट दी, एंड गेट क्या करेगा, यहाँ तक इससे पहले 1 इंटू 1 मिल गया और यहाँ से बबल इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो ये इनपुट हमारी 1 थी और यहाँ पे हमें क्या मिला 0। तो यहाँ पे हमारा गेट जो है बन चुका है। तो इस तरीके से हम नॉट गेट को नैंड गेट की हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे एंड गेट को नैंड गेट की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम जो है बनाई हुई है। तो एंड गेट एक ऐसा गेट है जो 2 इनपुट्स लेता है। बेसिकली एंड गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है ये होता है, इसमें हम 2 इनपुट देते हैं ए और बी और यहाँ पे हमें ए इंटू बी मिलता है। तो ये जो ऊपर वाला सर्किट है ये इसके इक्विवेलेंट है, लेकिन ये एंड गेट को यूज़ करके बनाया है, ये हमने नैंड गेट को यूज़ करके बनाया है। तो आइए एक इनपुट कंसीडर करके देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 0 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 0 दूंगा तो नैंड गेट मेरे को क्या आउटपुट देगा, यहाँ पे एंड की आउटपुट 0 आएगी और ये बबल नैंड हमें 1 देगा। डन। इसी तरीके से ये 1 और 1 हो गई क्योंकि एक इनपुट 2 में डिवाइड हुई, 1 और 1 हो गई। अब यहाँ पे एंड क्या देगा, हमें 1 देगा और नैंड क्या देगा 0। तो यहाँ पे हमारी जब 0 इनपुट देते हैं दोनों ही तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, 0 मिलती है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट केस को कंसीडर करें, यहाँ से ए की वैल्यू हम 0 देते हैं, बी की वैल्यू हम 1 देते हैं। तो एंड गेट हमें क्या देगा, 0 इंटू 1 0 और नैंड गेट क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा 1। अब यहाँ से ये दोनों 1 गए, 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे बबल से क्या हुआ, इन्वर्ट हो गया तो ये बन गया हमारा 0। तो क्या आउटपुट 0 आ रही है। डन। तो इस तरीके से अगर हम इन इनपुट्स को भी कंसीडर करेंगे तो हमें आउटपुट यही मिलेंगी जब हम ये सर्किट यूज़ करेंगे। तो ये है आपका एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। वर्किंग एंड गेट की जैसी होनी चाहिए, लेकिन जो गेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो नैंड गेट होने चाहिए। तो नेक्स्ट है और गेट यूजिंग नैंड गेट। और गेट का जो बेसिक सिंबल होता है वो ये है हमारे पास।
और यहाँ पे जब हम 2 इनपुट देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है A प्लस बी। तो यहाँ पे इस गेट के इक्विवेलेंट NAND गेट को यूज़ करके हमने ये सर्किट ड्रॉ किया है। तो ये सर्किट भी हमें वही आउटपुट देगा सेम इनपुट के लिए जो OR गेट देता है, तो इसीलिए इसको OR गेट यूजिंग NAND गेट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं जब हम दोनों इनपुट 0 0 देंगे। तो जब दोनों इनपुट 0 0 गई तो यहाँ पे 0 और 0, यहाँ पे भी 0 और 0। तो NAND गेट क्या करेगा, 0 इंटू 0, 0 पर 1 आएगा, यहाँ पे भी हमारा 1 आ गया। NAND गेट की आउटपुट आप कंसीडर करके देख लेना। इसी तरीके से 1 इंटू 1 AND गेट क्या देगा, 1 देगा, लेकिन ये बबल क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा और क्या करेगा, 0 आउटपुट दे देगा। तो जब हम 0 और 0 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, 0 ही मिलती है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा OR गेट के तौर पे NAND गेट काम करेगा। जब हम यहाँ पे नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, थर्ड केस हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जब हम यहाँ पे 1 और 0 एज ए इनपुट देंगे तो यहाँ पे 1 और 1, तो NAND गेट क्या करेगा, AND गेट यहाँ पे 1 इंटू 1 1 और ये बबल इसको इन्वर्ट कर देगा तो 0 बन गया यहाँ पे। इसी तरीके से ये वाला 0 इंटू 0, तो यहाँ पे ये 0 AND गेट करेगा और NAND गेट इसको ये बबल इन्वर्ट कर देगा NAND गेट। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या इनपुट गई, 0 एंड 1। तो जब ये 0 और 1 जाएगी तो AND गेट इसको 0 करेगा, लेकिन NAND गेट इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो हमने इनपुट क्या दी थी, 1 एंड 0, तो यहाँ पे 1 एंड 0, आउटपुट क्या आई, 1, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट 1 आई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सर्किट है वो NAND गेट के हेल्प से OR गेट की तरह ही काम करेगा। जैसे हम OR गेट में इनपुट देते हैं और जो हमें आउटपुट OR गेट देता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे इस सर्किट को इनपुट्स देंगे, जो भी इनपुट्स देंगे और जो भी आउटपुट्स आएंगी वो हमारी OR गेट जैसी ही होंगी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉट गेट यूजिंग NOR गेट। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सिंबल बनाना है, NOR गेट वाला ही सिंबल बनाना है आपने, लेकिन जो इनपुट है वो 1 इनपुट 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो बाकी काम NOR गेट जैसा ही होगा। तो एक इनपुट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 1। अगर हम यहाँ पे 1 इनपुट देंगे तो क्या ये सर्किट हमें 0 आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा जैसे नॉट गेट करता है। तो यहाँ पे 1 इनपुट दी, 1 और 1, तो NOR गेट क्या करेगा, OR गेट यहाँ पे 1 और 1 1 आउटपुट देगा, और NOR गेट यहाँ पे ये बबल लगा हुआ है तो ये क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा इसको और ये बना देगा इसको 0। तो क्योंकि हमने इनपुट 1 दी थी और हमें आउटपुट 0 मिली है तो ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। तो सेकंड केस भी हम यहाँ पे कंसीडर करके देखते हैं। अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो यहाँ से 0 और 0, और यहाँ पे OR गेट क्या करेगा, 0 ही देगा क्योंकि हाई इनपुट एक भी नहीं है, और ये बबल इसको इन्वर्ट कर देगा और 1 बना देगा। तो इनपुट हमने 0 दी थी और आउटपुट हमें क्या मिली, 1 मिली। तो ये भी केस हमारा ट्रू हो चुका है। तो यहाँ से प्रूव हो चुका है कि ये जो सर्किट है NOR गेट की हेल्प से जो हमने बनाया है वो एग्जैक्टली NOT गेट की तरह काम कर रहा है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं OR गेट यूजिंग NOR गेट। तो OR गेट का जो बेसिक सिंबल है वो ये है। यहाँ से हम 2 इनपुट देते हैं A और B, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलती है A प्लस B। तो क्या ये सर्किट जो हमने NOR गेट की हेल्प से बनाया है, क्या ये एग्जैक्टली इस सर्किट की तरह काम कर सकता है? तो आइए चेक करते हैं। तो हम यहाँ टेबल को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम इस केस को उठाते हैं, फर्स्ट केस को, और इस सर्किट को हम 0 0 इनपुट सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे OR गेट क्या करेगा, 0 ही आउटपुट देगा और ये बबल इसको इन्वर्ट कर देगा और 1 बना देगा। तो यहाँ से इनपुट दोनों क्या हुई, 1 1 हुई। 1 और 1 OR गेट क्या करेगा, 1 ही आउटपुट देगा हमें, लेकिन बबल क्या कर देगा, इसको इन्वर्ट कर देगा और 0 बना देगा। तो क्योंकि हमने 0 इनपुट दी थी और हमें 0 ही आउटपुट मिली है, तो ये सर्किट फर्स्ट केस के लिए ट्रू हो चुका है। तो नेक्स्ट हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो 0 1, तो जब हम 0 और 1 एज ए इनपुट देंगे तो क्या ये सर्किट काम करेगा और 1 हमें आउटपुट एज ए प्रोड्यूस करके देगा। तो 0 1 OR गेट क्या करेगा, 1 आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा और ये बबल इसको इन्वर्ट करके 0 बना देगा। तो यहाँ पे 0 और 0 इनपुट गई, OR गेट इसको 0 ही देगा और ये बबल इसको इन्वर्ट करके क्या कर देगा, 1 बना देगा। तो इस केस में भी ये जो सर्किट है काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक लास्ट केस भी कंसीडर करते हैं, 1 1, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, OR गेट क्या करेगा, 1 देगा और ये NOR गेट क्या करेगा, यहाँ पे
बबल लगाया हुआ है तो ये इसको 0 बना देगा। तो 0 और 0 इनपुट गए तो और गेट क्या करेगा, 0 बनाएगा, और ये बबल नॉर गेट क्या करेगा, यहाँ पे 1 इसको कन्वर्ट कर देगा। तो हमने जब 1 1 इनपुट दी तो आउटपुट भी क्या मिली, हमें 1 मिली। तो यहाँ से प्रूव हो चुका है कि ये जो सर्किट है और गेट के इक्विवेलेंट ही काम करता है जो हमने नॉर गेट की हेल्प से बनाया था। सो नेक्स्ट है एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। तो इस सर्किट में हमने सभी नॉर गेट यूज़ किए हैं और एंड गेट का काम कर रहा है ये सर्किट। एंड गेट का जो सिंबल है, लॉजिकल सिंबल है, वो ये है। यहाँ से हम ए और बी 2 इनपुट देते हैं और अब आउटपुट हमें क्या मिलती है, ए डॉट बी। तो क्या ये सर्किट काम करता है एज ए एंड गेट? तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 इनपुट ए दी और 0 ही हमने बी दी। तो यहाँ पे 0 0 गया और नॉर गेट क्या करेगा, इसको 1 कर देगा क्योंकि और गेट की आउटपुट 0 आएगी और ये बबल इसको इन्वर्ट करके 1 बना देगा। तो यहाँ से ये इनपुट 1 गई। इस केस के लिए चेक करते हैं, 0 0 गई और यहाँ पे भी 0 हुई और ये बबल ने इसको 1 कर दिया तो इसको यहाँ पे 1 इनपुट मिली। तो यहाँ से ये जो इनपुट है यहाँ तक अभी 1 है, यहाँ तक 1 है और ये बबल क्या कर देगा, इसको इन्वर्ट कर देगा और 0 बना देगा। तो यहाँ पे हमने 0 0 इनपुट दी थी और आउटपुट भी हमें 0 ही मिली है। तो यहाँ पे ये एंड गेट केस जैसा ही काम कर रहा है। नेक्स्ट हम सेकंड केस को कंसीडर करते हैं। यहाँ से 0 दी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने 1 दी। तो 0 0 गया तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आया क्योंकि नॉर गेट ने 1 कर दिया। और यहाँ पे 1 1 गया तो और गेट क्या करेगा, इसको 1 ही रखेगा और नॉर गेट क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। तो यहाँ पे 0 गया। तो सेम वही कंडीशन। तो यहाँ से 1 और 0 तो और गेट क्या करेगा, 1 करेगा क्योंकि एक हाई इनपुट है और नॉर गेट यहाँ से बबल इसको इन्वर्ट कर देगा। इस 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब हमने 0 और 1 एज ए इनपुट दी तो हमें क्या मिला, 0 आउटपुट मिला। तो ये ट्रू हो चुका है। तो एक और केस यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम, लास्ट वाला 1 1 वाला। तो यहाँ से 1 1 दिया, 1 1, यहाँ पे भी 1 गया, बबल ने इसको इन्वर्ट कर दिया 0। तो यहाँ से 1 1, यहाँ पे भी 1 गया और बबल ने इसको इन्वर्ट कर दिया, नॉर गेट ने इसको इन्वर्ट कर दिया तो बना 0। तो 0 0 यहाँ से गया और गेट ने क्या किया, यहाँ पे 0 और 0 0 और नॉर गेट ने क्या किया, जब हम यहाँ पे बबल लगाते हैं तो नॉर गेट ने इसको 1 बना दिया। तो क्योंकि हमने इनपुट 1 और 1 दी थी तो आउटपुट हमें क्या मिली, 1 मिली। तो ये जो सर्किट है एज ए एंड गेट काम कर रहा है यूजिंग नॉर गेट। तो यहाँ पे मैंने सभी सर्किट्स को नैंड और नॉर गेट की हेल्प से एक टेबल में बनाया हुआ है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। देखिए सिंपल सा है, जब नॉट गेट बनाना है तो सिंपल एक आपने नैंड गेट बना के उसकी जो इनपुट है, क्योंकि नॉट गेट एक ही इनपुट लेता है तो उसको एक इनपुट को 2 में डिवाइड कर देना है। तो ये एज ए नैंड गेट जो है नॉट गेट के तौर पे काम करेगा। और सिंपली एक और गेट बनाना है और इसकी जो इनपुट है 1 इनपुट को 2 में डिवाइड कर देना है। सिंपल गेट है नॉट गेट। अब एंड गेट और गेट जब हम नैंड से बनाते हैं तो क्या करना है, नैंड हमने एंड से बनाना है तो सिंपल 2 नैंड गेट आप यहाँ पे बना दीजिए, डन। और इसी तरीके से जब नॉर बनाना है तो सिंपल नॉर, और से बना है ना ये, तो यहाँ पे भी सिंपल 2 नॉर गेट लगा दीजिए, ये और गेट का हो गया। लेकिन जब हमने नैंड गेट से और गेट बनाना है और नॉर गेट से एंड गेट बनाना है तो हमें 3 नॉर गेट यूज़ करने पड़ेंगे या 3 नैंड गेट यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जब हमने सेम नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो 2 और नॉर गेट से और गेट बनाना है तो 2 सिंबल यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन जब हमने नैंड गेट से और गेट बनाना है और नॉर गेट से एंड गेट बनाना है तब हमें 3 सिंबल यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब एंड गेट बनाना है नॉर से तो पहले 2 नॉर गेट, फिर उसकी आउटपुट जो आएगी एक और गेट में डाल देनी है। इसी तरीके से जब और गेट बनाना है नैंड गेट को यूज़ करके तो यहाँ पे पहले 2 नैंड गेट और इसकी जो आउटपुट आएंगी उसको एक और नैंड गेट से पास कर देना है। तो सिंपल ये बन गया है। तो आई होप इस टेबल से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल काम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट्स की जो सीरीज़ है ये यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।